और एक मायापुरी क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग रहते हैं। हरिहरद्वार है मायापुरी क्षेत्र अंतर्गत पावन पवित्र आर्य नगर मोहन गोकुल धाम स्थित दिव्य और भव्य पितृ पक्ष निमित्ते क्या श्रीमद् भागवत कथा अद्य दिवसे पंचम दिवसीय क्या धर्म अर्थ काम और मोक्ष पुरुषार्थ चतुर्विध कामना संसिद्ध्यर्थम हम सब क्या सुन रहे हैं, भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। हे गंगा मैया, हे पतित पावनी माँ गंगा मैया, हम सभी का मनोरथ सफल हो, इसी प्रकार से प्रार्थना करें। एक बार मेरे साथ हाथ जोड़ें और क्या कहेंगे, सभी लोग बोले सभी का कल्याण हो। क्या कहेंगे, हाथ जोड़िए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् सभी का कल्याण। सर्वे सन्तु निरामय, सभी की काया निरोगी बने। आपकी जितनी भी रोग व्याधि है, कई को मुंडा रोग है, कई को पेट पीड़ा, कई को घुट पीड़ा, तो किसी को जो भी तकलीफ है वो भागवत भगवान सबकी तकलीफ है, ठीक है, सबकी तकलीफ है। किसी को खाना ही नहीं पच रहा तो बाकी भी तकलीफ है माँ गंगा, ठीक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, और सभी सुखी रहे, सभी निरामय रहे, ठीक है। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, हे प्रभु सबको सबका कल्याण हो, अर्थात हे पूर्ण परमात्मा पावन हो जीवात्मा, और विश्ववने धर्मात्मा सुखी रहे शबात्मा, सुखी रहे शबात्मा। एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमण भगवान की। तो ये तो था कहाँ, यात्रा। अब चलते हैं, और आज कंस को जैसे ही पता चला हल्ला मच गया, क्योंकि अभी तक शांति थी, भगवान थे, और जैसी माया आई अशांति फैल गई भैया। और अब तो हल्ला हो गया, कंस ने ताले खुलवाए, 8वां बालक आ गया। देव जी ने कहा भैया तुमने मेरे 6 पुत्रों को मार दिया, फिर 7वां मुझे मिला नहीं, अब इसको तो छोड़ दो। कंस ने कहा अरे बेटी है, ये तो बेटा होना था, बेटी कैसे हो गई, इतना पापी थोड़ी हूँ मैं जो बेटी को मारूंगा भैया, इतना बड़ा पापी थोड़ी हूँ। तब तो एक सैनिक ने कहा महाराज आपकी दयालुता तो इतनी ज्यादा है, कहीं दयावान बनकर आपने छोड़ दिया तो कहीं इस बेटी का जो बेटा होगा वही तुम्हारा काल बन जाएगा। कंस ने कहा अरे तुम सही कहते हो भैया, तुम तो सही कह रहे हो, इतने में यानी बुद्धि कब फिर जाए, बुद्धि कब फिर जाए। मैंने पहले दिन आपको बताया था कि जो आत्मदेव और धुंधली की कथा मैंने आपको सुनाई थी, और इनके 2 पुत्र हुए, क्या वो गोकर्ण और धुंधकारी, क्या गोकर्ण और धुंधकारी। तो ये जो आत्मदेव था ये कोई और नहीं बल्कि अगर विचार करें तो हम सब आत्मदेव, हम सब क्या है, आत्मदेव हैं। अब आत्मदेव को अगर थोड़ा सा डीपली जाए तो आत्मदेव कहते हैं जिसने आत्मा में देवत्व का दर्शन कर लिया हो वो आत्मदेव है महाराज। और वो धुंधली कह रही कोई और नहीं, ये हमारा संपूर्ण शरीर आत्मदेव है, और इसमें जो ये बुद्धि बैठी है तो ये क्या है, यही धुंधली है। वैसे तो ये सात्विक बुद्धि है, भगवान ने तो बहुत अच्छा दिया है, लेकिन जब इसमें विकार आते हैं और कोई आपके क्या विचारों को बदल देता है, कैसे, जैसे मंथरा ने किसके विचारों को बदला था, केकई के विचारों को बदला था कि मांग भरत के लिए 14 वर्ष का क्या, भरत के लिए राज्याभिषेक और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। बुद्धि ने विचार उसी समय तो मलिन वस्त्रों को धारण कर लिया केकई ने, और वो भवन में पहुंच गई और बस अपने अड़ गई। तो वही दुर्बुद्धि, नहीं तो ये तो सद्बुद्धि है। तो धुंधली क्या है, वो दुर्बुद्धि है महाराज, वो दुर्बुद्धि है, वो दुर्बुद्धि है। तो इसलिए जैसे ही आज कंस के सैनिक ने बताया तो क्या कंस की दुर्बुद्धि फेर दी, और तुरंत उसी समय कंस ने तो भैया
क्या कि आप छोड़ देंगे? कंस ने कहा तुम ठीक बोलते हो, देव की रोती रहेगी, लेकिन उसने तुरंत उस कन्या को पकड़ा और उसको छीन लिया, और जैसे ही छीना महाराज ले धड़ाम से जैसे सिरा पर पटका, लेकिन वो तो योग माया थी, माने तो उसी समय अष्टभुजा रूप धारण कर लिया। ये कंस तुम मुझे क्या मारेगा? मुझे मारने वाले ने तो गोकुल में अवतार दे दिया, ये कोई और नहीं, ये मां विंध्यवासिनी कहलाई। बोलो मां विंध्यवासिनी मैया की। कहते हैं मां विंध्यवासिनी का मंदिर मिर्जापुर देखा है? तो मिर्जापुर में वही मां विंध्यवासिनी का मंदिर है। और कहा रे कंस किम मया हतया मंदः जाता खल तवांत कृता यत्र त्वं वा पूर्वः शत्रुर्मा हिंसी कृपणान् तीर्था। अरे कंस किम मया हतया मंदा, मेरे जैसे निरपराध बालकों को मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारा शत्रु कृष्ण तो ब्रज में अवतार ले चुका है। और कंस ने कहा हे माता ये तो बताओ कौन से गांव में लिया है, किस घर में लिया है, कहाँ लिया है? कहा ये नहीं बताऊंगी भैया। और प्रणाम करके भैया इन्हें छोड़ दो। तो उसी समय वसुदेव और देवकी को प्रणाम करके कंस ने उनको छोड़ दिया और आपातकालीन सभा बुलाई। क्या? कृष्ण को मारने का प्रयास। ये तो हुई कहाँ की बात है? मथुरा की बात है। अब मथुरा को मथुरा में छोड़ देते हैं और चलते हैं कहाँ? गोकुल में। और गोकुल में क्या हो रहा है? नंद बाबा ब्रज के राजा हैं, ठीक है। आज मैंने आपको विस्तार से इस कथा को दिया कि वास्तविक रूपेण के कृष्ण का जन्म कैसे हुआ, कृष्ण का अवतार कैसे हुआ, है ना। नंद बाबा गोकुल चलते हैं। नंद बाबा वहां के राजा हैं। नंद बाबा के घर लाला नाई भयो। नंद बाबा कितने के है गए? 75 के है गए। चौथी अवस्था, बुढ़ापा हो गया भैया। लाला भयो नाई। एक दिन सांडिल्य मुनि आए, बोले महाराज 75 का तो है गए, लेकिन लाला भयो नाई अभी तक भैया। तो बाबा ने कही, सांडिल्य मुनि ने, कुछ पाठ करवाओ, महामृत्युंजय के जाप करवाओ, है गोपाल सहस नाम का पाठ कराओ, संतान गोपाल का। अरे कुछ माल घुटवाओ, कुछ चकाचक कुछ काम करवाओ, कुछ भंडारा इत्यादि करवाओ। कहा नंद बाबा ने मनाई कब करी भैया, आप करो। और रात्रि में वसुदेव जी कब अदला बदली कर गए काऊ को पता ही नहीं चली। अब भैया नंद बाबा की 2 बहनें हैं, या एक का नाम है नंदा और दूसरी को नाम है सुनंदा। एक को नाम है नंदा और दूसरी को नाम है सुनंदा भैया। और जब पता चला नंद रानी के कुछ है, कुछ होगा, तो 6 महीने पहले ही आ गई। ये ननद होती है ना, बड़ी तेज होती है, ध्यान देना है। 6 महीने पहले ही क्यों आई? कि चलो भाभी की सेवा करते हैं। और मुख्य कारण क्या है कि नंद रानी के गले में जो 9 लखा हार है वो बिना सेवा के नहीं मिलेगा। वैसे एक बात बताऊं, अगर मेवा चाहिए तो सेवा तो करनी पड़ेगी, बिन सेवा के कुछ नहीं। और बिन सेवा के वो ठाकुर भी नहीं रीझता। प्रेम बिना रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। ये बात ध्यान रखना हमेशा इस बात को। तो वैसे नंद रानी की जो ननद है, ऐसे नहीं कि छोटे घरों में सब कुछ है, पर ये जो नेक होता है ना, ये सब कुछ चाहिए होता है। आपने देखा होगा रक्षाबंधन है, भैया दूज है, या कोई भी त्योहार है, आप भले कितने संपन्न हो पर अपने भाई से लड़ लेते ना कि भाई मेरा बनता है, मेरा बनता है। तो नंदा और सुनंदा भी ऐसे ही आज आ गई है, और नंदा सुनंदा पहुंच गई भैया। और आज तो दोनों बहनें, और जब क्या खूब यहाँ तो नंद बाबा भजन कर रहे हैं, उनको माला दी थी कि आज से तो मंत्र जपो, क्या देव की सुत गोविंदा वासुदेव जगत पते और देहि में तनयम कृष्ण त्वाम शरणम गत। देखो किसी को संतान चाहिए हो तो इस मंत्र का जप कर सकते हैं। कितनी बार हो जाता है ना, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, कितनी बार, जो घर बैठे भी सुन रहे हैं तो ध्यान देना, कितनी बार हो जाता है कि हे प्रभु चौथी अवस्था होगी, जैसे नंद बाबा कह रहे हैं, एक संतान सुख मिल जाता है। तो कहते हैं यह मंत्र आपका बहुत कारगर रहेगा, काम करेगा। रोज क्या करना? नियम से लड्डू गोपाल जी की को स्नान कराना, किससे? पंचामृत से, दूध, दही, घी, शहद और बूरा, ठीक है। पंचामृत किसे कहते हैं जानते हैं? जिसमें 5 चीजें, और पांचों में सिर्फ केवल और केवल क्या है? दूध, दही, घी, शहद और मीठा यानी पूरा, ठीक है। इन 5 चीजों। लोग में अभी एक सत्यनारायण कथा में गया था,
उन्होंने क्या किया, मखाने से लेकर कई चीजें उसमें, तो फिर वो पंचामृत नहीं रह गया, वो तो मुख का स्वाद हो गया। पंचामृत में ये 5 चीजें, गंगा जल भी नहीं है, ये 5 चीजें। लेकिन जैसे ही ठाकुर को स्नान कराते हैं तो वो पंचामृत क्या बन जाता है, चरणामृत बन जाता है। फिर तो वो चरणों का अमृत, तब उसमें भले कुछ भी डालो, तब कुछ भी डालो, तब कुछ भी डालो। एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमण भगवान की। तो इस प्रकार से पंचामृत से रोज स्नान कराएं और फिर भगवान के सामने माला लें और नियमित कम से कम, ज्यादा नहीं तो 11 माला। कितनी? 11 माला। खुद कि देव की मंत्र सुन लो, देव की शुद्ध गोविंदा वासुदेव जगतपते और देहि में तनयम कृष्णा त्वामहं शरणं मम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इस मंत्र का जाप करें तो भगवान ने कृपा की, अगले साल जब दोबारा भागवत होगी तो आप अपने ही पुत्र को कृष्ण बनाना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। एक बात बताऊं, वास्तविक रूप में भागवत कथा तो अद्भुत है ही, वे प्रत्यक्ष फल देने वाली है। क्या है? प्रत्यक्ष। पिछली बार कथा हुई थी, कौन कौन था याद है किसी को? पिछली बार कथा हुई थी, तो पिछली बार में जो कृष्ण बना था ना, कृष्ण बना था, आज उसका दूसरा भाई कल कृष्ण बना था, उसी का ही। तो पिछली बार प्रभु ने इतनी कृपा की कि इस बार के लिए नया कृष्ण उनके घर में भेज दिया। कल जो बालक कृष्ण बनकर आया था उसी का भाई पिछले साल क्या बना था? कृष्ण बना था। तो इस बार भी हमने आशीर्वाद दे दिया है कि अगली बार एक कृष्ण और पहुंच जाए। बोलो कृष्ण।